तो भाई अब ताज़े ताज़े मीठे आम कितने ज़्यादा मिल रहे हैं सीज़न में, तो क्यों ना बनाया जाए बिना कंडेंस मिल्क के मैंगो आइसक्रीम। और ये इतनी क्रीमी बनती है ना, एक चम्मच खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। और इतना ही नहीं, बोनस में मैं आपको बताने वाली हूँ स्टफ्ड मैंगो मलाई कुल्फ़ी, जिसे बनाने के लिए मेरे जो बच्चे हैं ना कब से पीछे पड़े थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन में लिया है 2 कप भर के दूध। फुल फैट दूध ही बेस्ट रहेगा इस रेसिपी के लिए। और अभी गैस पे मैंने नहीं रखा है। इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून शक्कर, आधा कप में डाल रही हूँ मिल्क पाउडर क्रीमीनेस और रिचनेस के लिए, 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून ही कस्टर्ड पाउडर। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को ना सबसे पहले विस्क कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसको पकाना स्टार्ट करेंगे, वरना अगर आप गर्म दूध में सारी पाउडर वाली चीज़ें डाल देंगे ना तो लम्प्स पड़ जाते हैं। तो अब इसको पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे जब तक कि गाढ़ा और क्रीमी ना हो जाए। आज मैंने क्या किया है ना, कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड पाउडर दोनों डाला है, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर का जो फ्लेवर होता है वेनिला फ्लेवर और थोड़ा सा कलर होता है मुझे बहुत पसंद है। आप चाहें तो डायरेक्टली 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो इसको लगातार चलाते रहिए वरना नीचे से चिपक सकता है। और इसको पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए थोड़ी देर बाद आपको दिखाती हूँ मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है। और अब ना करीबन 3-4 मिनट के बाद मोटे मोटे बबल्स आपको दिख रहे होंगे। थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी का एकदम स्पून कोटिंग भी है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा सेट हो जाता है। तो इसको ना कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अल्फांसो आम। इजीली मिल जाता है मुंबई में। आपके यहाँ कौन से आम मिलते हैं इजीली, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो इसको क्या करेंगे, इसका जो छिलका है निकाल देंगे और फिर इसको काट लेंगे बड़े बड़े चंक्स में। और एक आम को काट लूंगी मैं छोटे छोटे पीसेस में। अब आपके ऊपर है, आप चाहे तो 3 से 4 आम भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए, डिपेंडिंग कितना मीठा है आपका आम। वैसे आपके पास जो भी आम अवेलेबल हो ना, बस उसी से आप रेसिपी बना सकते हैं। और इसको काटने के बाद जो गुठली है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, इसको पूरा खाती हूँ। अगर आप भी खाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिक्सचर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छा खासा ठंडा हो गया है, सेट हो गया है। तो इसको ना ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सर में। तो देखा आपने कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो इसकी वजह से हमको कंडेंस मिल्क की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और इसमें डाल देंगे मैंगो के चंक्स और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा मैंगो क्रीमी मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है चिल्ड बोल। तो मैंने क्या किया था, बोल को पहले से फ्रीजर में रख दिया था। तो इससे क्या होता है, जो क्रीम है ना आसानी से विप हो जाती है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। तो मैं ये वाली ब्रांड की यूज़ कर रही हूँ। मैंने काफ़ी बार आपको पहले भी बताया। इसको विप करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको लगातार इस तरह से विप करते जाइए जब तक कि सेमी स्टिफ पीक्स पे ना आ जाए। बहुत कड़क पीक्स हमको नहीं चाहिए, आइसिंग नहीं करनी है, बस सेमी सॉफ्ट पीक्स हमको चाहिए। अच्छा, ये वाली जो क्रीम है ना पहले से ही मीठी होती है, तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी क्रीम अनस्वीटेंड है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पाउडर शुगर डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस स्टेज तक के मैंने विप किया, हल्की सी सॉफ्ट है। तो यहाँ पे डाल देंगे मैंगो का मिक्सचर। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंगो का मिक्सचर डालते जाइए और फिर से इसको बीट करते जाइए 1 से 2 मिनट के लिए। तो बस थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और लगातार बीट करते जाइए। तो तीनों चीज़ें ना अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो बहुत ही आसानी से बन जाती है आइसक्रीम बिना कंडेंस मिल्क के। और अगर इस तरह से आप बनाते हैं ना तो 100% क्रीमी और टेस्टी बनती है विदाउट एनी आइस क्रिस्टल्स। तो ये देखिए इसका टेक्सचर थिक, स्मूथ एंड क्रीमी बेस तैयार हो गया है। अब आपको देख के इसको लग रहा है कि इसमें कोई भी चांसेस है आइस क्रिस्टल्स बनने के। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, पर मुझे परफेक्ट येलो कलर चाहिए। इसको डाल के भी बीट कर लिया, बढ़िया सा कलर आ गया है। तो बस अब आ गया मेरा फेवरेट पार्ट। इसको डाल देंगे बॉक्स में। आप चाहे तो टिन में डाल सकते हैं, जिसमें भी आपको जमाना है, बट ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसको डालने के बाद ना बीच बीच में मैं थोड़े से आम के पीसेस भी डाल रही हूँ। और आम के पीसेस के साथ ना आप चाहे तो नट्स भी डाल सकते हैं। और फिर से इसका आइसक्रीम का बेस डाल देंगे, ऊपर तक अच्छे से भर लीजिए और फिर से डाल देंगे मैंगो के पीसेस, जितने आपको डालने हैं, जितनी आपकी मर्जी हो खाने की। आप चाहे तो फिर से यहाँ पे नट्स भी डाल सकते हैं, पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं।
तो अब इसको कवर करूंगी क्लिंग रैप से और इसको ना इस तरह से हल्का सा दबा लीजिए। अब क्योंकि क्रीम बेस्ड है ना, तो इसको बार बार ब्लेंड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है हमको। और इसको रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए पूरी रात के लिए। तो ये आइसक्रीम हो गई मैंगो लवर्स के लिए। और अगर आप मेरी तरह कुल्फी खाने के शौकीन हैं तो चलिए मैंगो में कैसे स्टफ की जाती है कुल्फी वो देख लेते हैं। तो पैन में मैं ले रही हूँ 1 लीटर भर के दूध। फुल फैट दूध लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है इस रेसिपी के लिए। इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। तो जैसे एक उबाल आ जाएगा, गैस का फ्लेम रख देंगे लो मीडियम के बीच में और लगातार ना इसको चलाते रहेंगे। नीचे से दूध बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए। और इसको हमें ना गाढ़ा करना है। कितना गाढ़ा करना है? हाफ से थोड़ा सा कम, जैसे नॉर्मली हम रबड़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको पीछे गैस में रख रही हूँ लो फ्लेम पे। ध्यान दीजिएगा जब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिए इसके लिए आम। तो मैं यही वाले आम यूज़ कर रही हूँ, अल्फांसो। आप कोई भी बड़ा सा आम यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। इसमें करेंगे एक ट्विस्ट। तो इसका ऊपर का हिस्सा इस तरह से निकाल के अलग कर लीजिए और एक पतले से चाकू से ना इस तरह से सेंटर के पोर्शन में ऐसे घुमाते जाइए, जैसे कि गुठली अलग हो जाए। तो पूरा आप चाकू से इस तरह से चला दीजिए। आप चाहें तो स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको ऐसा लगेगा कि गुठली अलग हो गई है तो इस तरह से चिमटे से घुमाते हुए उसको पकड़ के बाहर निकाल लीजिए। आप चाहें तो इसके बदले चम्मच या फिर पकड़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितने इजीली निकल गया। ये देख सकते हैं आप अंदर का पार्ट। और इसके ढक्कन को ना फेंकना मत, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इस आम को आप रख सकते हैं कटोरी या कप के ऊपर ताकि वो अच्छे से स्टेबल रहे। तो बस इसी तरह से सारे आम की गुठलियाँ निकाल दीजिए। चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। अच्छा खासा रिड्यूस हो गया है, एकदम दानेदार हो गया है, रबड़ी की कंसिस्टेंसी जैसा। तो यहाँ पे डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून भर के शक्कर और इसको भी ना थोड़ा सा पका लेंगे ताकि अच्छे से डिजोल्व हो जाए। उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे। फिर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून इलायची पाउडर और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 1 से 2 और मिनट के लिए। तो ये देखिए गाढ़ा बेस रेडी हो गया। यहाँ पे आप चाहें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैं थोड़े से काजू बादाम और पिस्ता डाल रही हूँ। देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा और रबड़ीदार हो गया है। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। तो ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सेट हो गया है, ऊपर से मलाई भी जम गई है, तो और भी ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी हो गया है। तो इसको ना ऐसे डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ जग में और इसको डाल देंगे मैंगोस के बीच में। ये देखिए ऐसे सब में भरते जाइए। है ना बहुत कमाल का तरीका। तो अच्छे से ऊपर तक के भर लीजिए और इसकी जो टोपी हमने बचा के रखी थी ना, उसी से कवर कर लेंगे ऊपर। बस ये ध्यान रखिएगा कि नीचे कटोरी या फिर ग्लास रखिएगा ताकि वो अच्छे से स्टेबल रहे, क्योंकि ऐसे ही हम इसको फ्रीज़र में रखने वाले हैं। तो इसी तरह से सारे आम भर लीजिए और मान लीजिए अगर आपका थोड़ा बहुत मिक्सचर बच भी जाए ना, तो छोटे मटकों में या फिर कुल्हड़ में आप जमा सकते हैं। तो इसको भी फ्रीज करेंगे पूरी रात के लिए। चलिए नेक्स्ट डे आइसक्रीम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गई है। मैं आपको स्कूप करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी स्मूथ और क्रीमी है, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स ऊपर नहीं जमे हैं। इतनी ज़्यादा अमेजिंग है ना फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप मार्केट वाली खरीदना तो छोड़ ही देंगे। तो बस इस ठंडी ठंडी आइसक्रीम को आप सर्व कर सकते हैं। थोड़े बहुत और मैंगो के पीसेस डाल सकते हैं ऊपर से, चाहे तो नट्स डाल सकते हैं, मिंट लीफ के साथ डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे भी आप करें, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए इसका टेक्सचर, स्मूथ क्रीमी वेलवेटी, मेल्ट इन द माउथ। तो इस गर्मियों में ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रोज़न मैंगोज भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से एकदम चिल्ड हो गए। तो इसकी टोपी निकाल देंगे और इसको छील लेंगे। और क्योंकि इतनी हार्ड है ना, तो आसानी से छिल जाती है। और उसके बाद आता है मेरा फेवरेट पार्ट, इसको कट कर लेंगे स्लाइसेस में। सुपर। सोचो देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। क्रीमी क्रीमी कुल्फ़ी और हर बाइट में आएगा आम। मैं तो फिदाई हो गई हूँ इस आइसक्रीम के ऊपर। ऊपर से आप गार्निश कर सकते हैं थोड़े से नट्स के साथ, केसर के साथ, या जैसे भी आपको खाना हो। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इतनी ज़्यादा सुंदर और टेस्टी आइसक्रीम बनी है। और इसे भी जब आप खाएंगे ना, तो बाहर से रहेगा ठंडा ठंडा मैंगो और अंदर रबड़ी मलाईदार कुल्फ़ी। तो इन दोनों में से आपको कौन सी आइसक्रीम अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दोनों में से कौन सी पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी आज की कोशिश और मेहनत आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।